After 5 days of hunger strike at Hatay Kotor, which started from 28th of February, finally it was lifted on Sunday after Maharaja Pradhat Kishore Devarma returned to the state from Delhi, signing the accord. On this day, Maharaja Pradhat Kishore Devarma breaks his fast in the states at Hatay Kotor. As it is known that Maharaja Pradhat Kishore Devarma decided to sit on a hunger strike unto that, demanding for a constitutional solution. And the hunger strike started on the last 28th of February at Hatay Kotor after the ritual yagya. But after an hour of hunger strike, Maharaja Pradhat Kishore Devarma was called by the central government and he has to leave for Delhi right after the strike was started. While going to Delhi, Maharaja Pradhat Kishore Devarma said that he won't return empty-handed and he will break his fast only when the assurance of constitutional solution is given in written. And as decided, the meeting between central government, state government and Tipramotha was set at the North Block, New Delhi on Saturday. A historic accord was signed between the central government, the state government and Tipramotha in the presence of Union Home Minister Amit Shah on Saturday. And then on Sunday, Maharaja Pradhat Kishore Devarma finally arrived at the state. All the TTADC EMs, MLAs and a huge crowd of people went to receive Maharaja Pradhat Kishore Devarma at Agartala MBB airport. Later, he paved his way towards Hatay Kotor to break his fast. Finally, after reaching in Hatay Kotor, Maharaja Pradhat Kishore Devarma breaks his fast in the states at Hatay Kotor after 5 days of hunger strike. Speaking with the people, Maharaja Pradhat Kishore Devarma talked about the hurdles he has to go through fighting for the rights of his people. He also thanked all the people for being with him and supporting him. My dear Tiprasa people, आपने इतना प्यार दिया है, आपने इतना सपोर्ट दिया है, सबसे बड़ा ताली आपको होना चाहिए। एवरीवन, इनको थोड़ा सा आज से 6 साल पहले जब मैंने विजय रामखोल के साथ, जगदीश देववर्मा के साथ, रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था, तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था, जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस को विड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा। बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा, एनआरसी का केस छोड़ देगा। बुबागरा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया। मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा। उसके बाद यहाँ में हमारा रियांग लोग है, हमारा ब्रू लोग है। कंचनपुर में मैंने एक संकल्प लिया कि अपना रियांग को, जिसको डुम्बुर से, जिसको हमेशा उसके ऊपर अन्याय हुआ, बुबागरा उसको
कैंप में नहीं रखेगा, त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा। सब लोग ने बोला नहीं होगा। कंचनपुर में नहीं होगा, त्रिपुरा में नहीं होगा। बुबागरा ने बोला होगा, अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। सबने बोला नहीं होगा। आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से उनको खराब रखा गया था, यहां में आज है। 2023 के इलेक्शन के सामने कुछ लोग मीडिया से सबने कहा बुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, बुबागरा इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। त्रिपुरा मोथा अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकेंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये एके मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने क्या क्या नहीं, लेकिन एके मिश्रा आया। यहां में भूख हड़ताल करने के टाइम अपने ही तिपरासा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हताई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है, हमारा गरीब तिपरासा का है, हमारा माँ का है जो बच्चा को पेट में 9 महीना रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचना। यहां में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंग बारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि थानसा था। अगर हम लोग देवबर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते,
हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रंगखौल, दार्लोंग, रुपिनी, हम लोग मौलसोम, त्रिपुरा, जो भी 20 का 20 दार्लोंग, 20 का 20 कलौय, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बुकुंबारा बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा। और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है आपका जोश बहुत हाई है। लेकिन इससे पहले भी टीएमवी का अकॉर्ड हुआ, 3 सीट मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी एटीटीएफ का अकॉर्ड हुआ, एनएलएफटी का अकॉर्ड हुआ। यहां में एनसी बाबू अब नहीं है, लेकिन मेवाड़ है। आईपीएफटी और बीजेपी का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, खुशी का दिन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का ये बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमिटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस हैं, जो टीचर्स हैं, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का, कानून का ज्ञान है। ऐसे तिपरासा को कमेटी में लाए जो लॉयर है, जो समझता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है। ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो, और जो ऐसा कानून, ऐसा आईन पास करे, जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज तिपरासा भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं, ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद धलाई, साउथ कोरबुक, बंदुकतीसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस से मरते हैं। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब लोग घोषणा पत्र अनाउंस करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो, हमको ये करना है। इस बार हमने
असेंबली इलेक्शन के बाद, 1 साल ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद, आपका सैक्रिफाइस, बलिदान देखने के बाद आज हम लोग यहां में पहुंचे हैं। ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर यही दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं, विजय बाबू हैं, विजय रांखौल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू है, उमा बाबू है, हंसो आया, हंसो कहां दे, सब लोग हैं यहां में, सबने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार हमको बहुत मणिपुरी ने, बहुत मुसलमान ने, बहुत बंगाली ने बहुत हेल्प। एक बात एक बंगाली आदमी आकर मुझसे कहा इस बार, बोले कहा महाराज अगर आप हमको जगह नहीं देते, महाराजा वीर विक्रम अगर आप हमको 1946-47 में जब अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय अगर आप हमको त्रिपुरा में अपना बॉर्डर खोल के जगह नहीं देते, तो आज हम अपना धर्म को भी रक्षा नहीं कर सकते। आज हम हिंदू हैं क्योंकि महाराजा ने हमको जगह दिया। आपने बहुत बंगालीज ने भी मुझे फोन किया, बोला हम आपके साथ हैं, आप हमारा विद्रोह मत कीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता हूं, आपके घर में चूल्हा बंद नहीं करना चाहता हूं। अगर ये आप समझ सकेंगे तो त्रिपुरा आगे बढ़े। किसी को डिप्राइव करके, किसी को बात देख के आप एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो एडीसी एरिया में त्रिपुरा का भी उन्नति होना होगा। ठीक हो सका? ठीक हो सका ना? ये बात हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा और मैं उनका आभारी हूं। जो होम मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास में बहुत गलती हुए हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत गलती हुए हैं, अब उसको मानकर हमें आगे जाना है, जनजातियों को एक अच्छा भविष्य देना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। और इसके लिए मेरा छोटा सा रोल, मैंने आपके लिए फाइट किया, आपके लिए गाली भी सुना, किसी ने मुझे मरने के लिए बोला, किसी ने मुझे कौबौर बोला।
Later, speaking with the media, Maharaja Pradot Kishore Devarma gave an answer to the question asked by the media. When the government of India gives a written commitment, now when we talk about guarantees, when we talk about assurances from government of India, it is also incumbent on us to actually get the right people, the competent people to be a part of this committee where we give our own point of view, laws, language, our land, our political aspirations, our economic reality, and ensure that the government of India gives us a solution which will actually help improve the lives of the indigenous tribals of Tripura. And I think it's a big achievement, but many times after we get an accord signed, we start celebrating and we don't actually do a follow-up. I'm more intent in following this up and ensuring that even if we can get 70 to 80% of what they have assured us, I think the lives of our people will improve significantly. And believe me, if the lives of 30% of the population improves in Tripura, it also benefits the other 70%, because the scales of economy, the scales of equality ensure that there is fair play to all. So, as you said, you will follow up, but at the same time, the elections are coming. And see, I know that the media is under tremendous pressure to talk about elections. I'm under tremendous pressure not to talk about these things because I was under tremendous pressure to deliver for my people. I have not occupied any big political post in the government or for the matter in the assembly or ever in the parliament. I'm not interested in that. Right now I'm more interested in delivering what I had promised to my people. Media will ask these questions because generally it is seen that people sign accords and then get something. I would like to, if I want to get something, I will anyway take it. I will not spoil this Pavitra Sthan today, where we have just finished Pratna Puja, to discuss politics and talk about what is my negotiating power, what is my bargaining power. My negotiating power was the best before the elections. I didn't take that chance because I wanted it in writing. Now when the government has given it to us in writing, we will view it. I've got a lot of people who have called me and spoken nicely to me. The Chief Minister spoke very kindly. The former Chief Minister Biplab Deb spoke very kindly. Sudeep Rai Burman spoke to me even today. He was inquiring about my health. We have an old relationship. He was very nice to me. So why would I speak about politics today? I don't think today is the right time to speak about politics. A huge crowd of people gathered at Hatai Kotor on this day. People present at Hatai Kotor and all the Tiprasa people of the state celebrated the small victory of Tiprasa people by dancing and singing. Reported by Amit from Hatai Kotor, Chini Khorang.